और ग्राउंड रियलिटी में इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की एक खबर के साथ। जी हां, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से उसका इतिहास दोहराया जाएगा? जो प्रधानमंत्री सत्ता का भोग करता है, जनता का शासक होता है, बाद में उसे ही जेल में डाल दिया जाता है। पाक इतिहास ऐसी तमाम घटनाओं का गवाह रहा है। पाकिस्तान में माहौल कुछ फिलहाल ऐसा ही बन रहा है। कभी भी उनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी से पहले उनकी जो लीगल टीम है वो जमानत के लिए याचिका दायर कर चुकी है। और इसी खबर पर आपको बता दें, हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान जुड़ गए हैं। मारूफ रजा जी हमारे साथ, हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, और हैदर हयात खान जी जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हैदर जी, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। पाकिस्तान में आमतौर पर ये कोई नई बात नहीं होगी अगर देखा जाए, जब जब जो प्रधानमंत्री सत्ता में रहा है, जब तक उसने शासन किया है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है अचानक से सब कुछ बदल जाता है। और पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री शब्द के आगे पूर्व लगते ही उसकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये हकीकत है, अलमिया है, होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में वाक़तन हो यही रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कसूर शायद हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम का है। हम लोग यहाँ पर जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस वक़्त वो इक़्तिदार में आती हैं, गवर्नमेंट में आती हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद उनका एटीट्यूड और होता है, और जैसे ही वो इक़्तिदार से, ताकत से बाहर होते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को लेकर उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और यही रीज़न है कि उसके बाद चीज़ें ऐसे ख़राब होती हैं कि अल्टीमेटली क्लैश की सी सूरत हाल जो है वो बन जाती है। और ये वो पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आप माजी में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही हो, उसके बाद भी ये यही कुछ होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इक़्तिदार में आए, फिर ये कुछ होता है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब इक़्तिदार में थी, उसके बाद भी यही कुछ हुआ। तो यहाँ पर मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि कसूर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के उस सिस्टम का, इनको चीज़ों को अभी तक इतने साल गुजर जाने के बावजूद ये उस तरीके से बना नहीं सके कि इक़्तिदार के खात्मे के बाद कम से कम इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस ना हों। इमरान खान साहब के हवाले से जहाँ तक बात है, बिल्कुल अभी कल रात से बहुत ज़्यादा ये खबरें गर्म थीं कि शायद इमरान खान साहब को किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और अब से कुछ देर पहले उनकी लीगल टीम इस्लामाबाद कोर्ट में पहुंची है, वहाँ के मुकामी अदालत में, और वो प्री अरेस्ट बेल वहाँ से उन्होंने अप्लाई किया है। प्री अरेस्ट बेल इमरान खान साहब की करवाएंगे। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा है, उनको उसको फेस करना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया था, जब उनका इक़्तिदार का खात्मा हुआ था, उसके बाद वो बरतानिया में उनकी बेगम अलील थीं, बीमार थीं, वो वहाँ से वापस पाकिस्तान आए थे। मरीम नवाज़ वहाँ से वापस पाकिस्तान आई थीं यहाँ पर गिरफ्तारी देना। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब को जो मामलात हैं उनको फेस करना चाहिए। लेकिन वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद उस वक़्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक इमरान खान साहब का चेहरा सामने ना हो। इसलिए शायद बतौर पार्टी वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जिस हद तक बचाया जा सके, उनको बचाया जाए और उनको हिरासत में ना लिया जाए। लेकिन ये मैं अगेन ये कहूँगा कि ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का कि इक़्तिदार के खात्मे के बाद यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का रवैया ऐसा होता है कि जिसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस की तरफ चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ मारूफ जी जुड़ गए। मारूफ जी, जिस तरीके से वहाँ के पत्रकार भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर चिंतनीय है, चिंतन का विषय भी है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है वैसे ही जो प्रधानमंत्री है उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है, और पाकिस्तान में होता है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी मारूफ जी, क्या लगता है ये जो एंटी टेरर का पूरा मामला है, पुलिस वालों को या फिर जज को धमकी देने के मामले में उन पे मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी की जो आशंकाएं हैं, जो संभावनाएं वो बढ़ती जा रही हैं, आप इसे किस लिहाज से देख रहे हैं? क्या ये सच है या महज एक, जैसे हम कह रहे थे कि पूरा युद्ध भूमि जो है वो इनके लिए तैयार किया गया है? देखिए, मैं इस सवाल को और इस विषय को दो भागों में अप्रोच करूंगा। जी। एक तो पहले मेरे जवाब या मेरे कमेंट्स जो होंगे, जो अभी पाकिस्तानी शख्स ने आपको अच्छे से समझाया है, और मैं बहुत खुश हूं इनकी बात सुनकर, क्योंकि इन्होंने
असलियत बताई है कि पाकिस्तान में क्या खेल खेले जाते हैं। अभी पाकिस्तान की इतिहास को आप देखिए, उसमें जब पहली बार फौज ने तख्ता लिया था 1958 में, उससे पहले 7 साल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर 6 प्रधानमंत्री थे। इसलिए लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि इनके पॉलिटिशियन तो बस पैसे बनाने में और एक दूसरे को खींचा-खाची में ही समय लगाते हैं, उनको पाकिस्तान की नहीं लगी है। और इसलिए उन्होंने कहा इससे अच्छा तो बेहतर यही है कि आप फौज को बुला लो, कम से कम स्टेबिलिटी होगी देश के अंदर। फिर आप बार-बार देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो-जो लोग आए हैं अपने ऊंचे दर्जे पे प्रधानमंत्री बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के, नवाज शरीफ जियाउल हक के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जियाउल हक ने ऊपर चढ़ाया था। उससे पहले भी पाकिस्तान की जो पीपीपी है, उसमें जब भुट्टो साहब ने आर्मी के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको सूली पे टांग दिया गया। मजाक ये है कि पाकिस्तान के अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन के आपका टेन्योर खत्म हो जाता तो बहुत बड़ी बात है, अगर हटा दिए जाते लेकिन आपको हैंग नहीं किया जाता या लटकाया नहीं जाता तो आप बच के निकल गए। अभी इमरान खान को ये पता है कि वो लोकल लेवल पे आम आदमी के बीच में फिर भी एक काफी एक हीरो है, लेकिन उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो बचा सके। और इसलिए उनको इस बात पर सब उनके खिलाफ खड़े हो गए कि पाकिस्तान का तो पैसे और इकोनॉमी के हाल से तो डामाडोल है। क्यों है? क्योंकि 70% से ज्यादा पाकिस्तान में जो पैसा आता है उनकी सेना खा जाती है। क्यों खा जाती है? उन्होंने हवा बना रखा है कि वो दुनिया को टेररिज्म से बचाएंगे, भारत से लड़ेंगे, अफगानिस्तान में रिजीम बनाएंगे जिससे पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाव नहीं आए। ये सब करके वो ऐतिहासिक तौर पे पैसा खाते आए हैं। आप हुसैन हक्कानी की किताब पढ़िए, बिटवीन द मिलिट्री एंड द मॉस्क पाकिस्तान, तो वो है आयशा सिद्दीका की किताब ने पूरे डिटेल में बताया कितना पैसा वो खाते हैं। ये सब खेल पैसे का है। और इमरान खान, उसके दुश्मन भी ये बोलते हैं कि कुछ और भी हो, वो इस किस्म का करप्शन या चोरी नहीं करता है जो बाकी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन आज सब नवाब साहब बन के घूम रहे हैं, लेकिन थे वो भी एक सिंपल दुकानदार। अभी आ गई बात कि पाकिस्तान में ये टेररिज्म का जो मसला खड़ा किया गया है इस इमरान खान के खिलाफ, जी। सबसे बड़े टेरर स्पॉन्सर पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना है, हम सब जानते हैं। सारे टेरर ग्रुप पाकिस्तान में उनके सेना के हाथ से खाते हैं और इसलिए उनकी सेना को वो अपना निशाना नहीं बनाते। नहीं तो पाकिस्तान के पंजाब में जितने टेरर ग्रुप्स हैं, जितने मदरसे हैं, लश्कर-ए-तोयबा है और जमाते ताइबा है और जेईएम है और जितने ग्रुप हैं, आप सबका नाम जानते हैं। चाहे हाफिज सईद है जिनके ऊपर अमेरिका ऐलान करता है $10 मिलियन का और फौज उनको प्रोटेक्ट करके और उनको सेफ्टी देके रखती है। तो सबसे बड़े टेरर स्पॉन्सर पाकिस्तान में उनकी सेना है। उनको जहां मौका मिलता है या तो करप्शन का क्लॉज लगा के उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर देते हैं, जैसे नवाज शरीफ को बाहर कर दिया। जी। अरे नवाज शरीफ अगर करप्ट है तो शाहबाज शरीफ कौन सा है, इतना फरिश्ता है? वो सभी एक साथ मिले जुले हुए हैं और जब उनको चाहते हैं तो टेररिज्म का डर बैठा देते हैं इंसान के दिल के अंदर कि आपके खिलाफ हम टेररिज्म क्लॉज बनाएंगे। किन्होंने टेररिज्म ग्रुप को बनाया? पाकिस्तान की आर्मी ने। किन्होंने उनको पाला पोसा और भारत पे हमला कराया? पाकिस्तान की आर्मी ने। किन्होंने उनको इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में तख्ता पलटने के लिए? नहीं तो आईएसआई चीफ क्यों पहुंचे हुए थे अफगानिस्तान में जिस दिन नई तालिबान की सरकार आई? हुसैन हक्कानी वगैरह तो उन्हीं के पिट्ठू है। तो पाकिस्तान की हालत जब तक उनकी सेना को उनकी पब्लिक उनके नेशनल डिस्कोर्स से या उनके शहरों से नहीं हटा दे, पाकिस्तान का हाल यही रहेगा। आप टर्की देखिए, टर्की के अंदर उनकी सेना काफी पावरफुल होती थी, लेकिन अभी कुछ साल पहले एर्दोगन के खिलाफ उन्होंने कू करने की कोशिश की तो लोगों ने शहर पे आके सेना को धकेल के बैरक्स में डाल दिया। आप ये करिए पाकिस्तान में कितने टेरर ग्रुप हैं जिनके पास उतने ही हथियार हैं और ट्रेन्ड फाइटर हैं जितनी सेना की तादाद है 5.5 लाख। लेकिन क्यों नहीं पाकिस्तान की सेना को वो शिकार बना रहे हैं? क्योंकि उनका खाना पीना सेना से लुका हुआ है। हर एक जो पाकिस्तानी है जाना माना
उसने कई किताबें लिखी हैं, सारी किताबें मेरे पास है, कम से कम 1 डज़न किताबें हैं और सब बड़े-बड़े पाकिस्तानी ये कह रहे हैं। अभी तो इमरान खान को सेलेक्ट करके आर्मी लाई थी कुछ साल पहले, अभी उनको रिजेक्ट करके आर्मी ने जी हटा बिल्कुल दिया। मारूफ जी, इसी से जुड़ा सवाल मैं वहीं के पत्रकार से ले लेती हूँ। हैदर हयात खान जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या लगता है जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होने के बाद अचानक से सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है पाकिस्तान में। यहाँ पर मैं संविधान की बात उठाना चाहूंगी। संविधान किसी भी देश के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए संविधान जैसे बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान दरकिनार कर देता है सत्ता में आने के बाद, और जो सत्ता से विमुख होते हैं, सत्ता की सीढ़ी से जैसे ही उतरते हैं नेता, उसके बाद उनके लिए सारी चीजें बदल जाती हैं। तो क्या पाकिस्तान का संविधान इतना कमजोर है, हैदर हयात खान जी? अच्छा, नहीं, मैं आपकी बात पे कमेंट करने से पहले ये मारूफ साहब जो पहले बातें कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि मैं उनको थोड़ा सा जवाब दूं। ये जो वो इल्जाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान की फौज खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है, नहीं। देखिए, ये सबको पता ही है, भारत का ना पुराना नैरेटिव है। मुझे लगा था कि आज की डिस्कशन खालिस्तान, इमरान खान साहब और जो पाकिस्तान के सियासी हालात है उनके ऊपर होगी, लेकिन ये एक पुराना मसला है भारत का कि हर चीज को वो पाकिस्तान की फौज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और मुझे नहीं पता कि किस चीज का फोबिया है इनको पाकिस्तान की फौज को लेकर। ऐसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में कौन दहशतगर्दी कर रहा है, कौन दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, कौन सी वो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, कौन उनको फाइनेंस कर रहा है, वो सर आपके तो जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं वो बैठ के ओपनली बात करते हैं कि हम बीएलए को सपोर्ट करते हैं। बीएलए क्या कर रही है? पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रही है। फंड कौन कर रहा है उसको? कौन फाइनेंस कर रहा है? टारगेट वो किन लोगों को कर रहे हैं? उन लोगों को कर रहे हैं जिनको जो भारत को खटकते हैं। उनको फंड कौन कर रहा है? हैदर जी, यहाँ पर फंड कर रही है। एक मिनट जी बिल्कुल हैदर जी, यहाँ पे समय की भी जी बिल्कुल समय की भी पाबंदी, और मुद्दा वो आज यहाँ पे नहीं है, टेररिज्म का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। जो सवाल कर रहे हैं, जो मुद्दा है इमरान खान का मुद्दा यहाँ पर है, प्रधानमंत्री के पद से उतरे नहीं कि मुश्किलात उनके बढ़ गए। क्या संविधान को लेकर जो मैंने आपसे सवाल किया था हैदर हयात खान जी, उसी पे जवाब लेते हैं आपसे। और मारूफ जी, आपसे भी चाहूंगी कि बाकी चीजों में हम ना जाएं इस वक्त। से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की फौज से नहीं है, इसका खालिस्तान ताल्लुक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप की अपनी मेंटालिटी से है। इक्तदार सबको अच्छा लगता है, ताकत सबको अच्छी लगती है, गवर्नमेंट सबको अच्छी लगती है, और गवर्नमेंट से जाने का अफसोस वो सबको होता है। किसी को भी पसंद नहीं है कि वो इक्तदार में और उसको इक्तदार से निकाला जाए या वो इक्तदार से उसका खात्मा। इमरान खान साहब की हुकूमत का जो खात्मा हुआ, इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट से जब हटाया गया, वो एक प्रॉपर एक तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनके अगेंस्ट वोट्स कास्ट हुए, और जितनी रिक्वायर्ड तादाद थी वो उन लोगों ने वोट कास्ट किए। तो एक तो ये कि किसी तरह का इसमें फौज का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की खात्मे के बाद पंजाब में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बाई इलेक्शंस हुए। जो ये बात करते हैं कि हमारी मिलिट्री, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कोशिश करती हैं, देखिए ये सारे प्रोपेगेंडाज हैं। 20 हलकों में पाकिस्तान के सबसे बड़े बाई इलेक्शंस हुए। 20 हलकों में मेजॉरिटी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, वो जीत रही है। अभी रात को कराची में एक बाई इलेक्शन हुआ है। उस बाई इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इलेक्शन विन किया। तो ये जो प्रोपेगेंडाज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप सिर्फ इसलिए करती हैं और उस वक्त करती हैं जब उनका इक्तदार का खात्मा हो चुका होता है और उनको कोई कवर चाहिए होता है, पब्लिक में कोई मंजन चाहिए होता है बेचने के लिए। अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कुछ नहीं हो रहा। और जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ड्रैग करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस दे आर इंटैक्ट, वो कोई इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, मैं अगेन कहूंगा, इट्स इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की कोशिश कर रहा है फैलाने की, टीटीपी को फंड कर रहा है, बीएलए को फंड कर रहा है। और ये सारे जिन लोगों को आपने कोर्ट की, आयशा सिद्दीका साहबा को, हुसैन हक्कानी साहब को, इनका एक अपना माइंडसेट है और वो ओपनली बात कर रहे हैं। मैं भी आपके दर्जनों राइटर्स को कोट कर सकता हूं। आप जी वो मुद्दा यहाँ पे नहीं है हैदर हयात खान जी, मैं आपसे यही चाहूंगी, मुद्दा यहाँ पे नहीं है। इस वक्त हम डिस्कशन जो कर रहे हैं, इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं वो विषय कुछ और है हैदर हयात खान जी। मारूफ जी, आप जी बिल्कुल, तो उसी पर स्टिक रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ना आपका समय बर्बाद हो ना हमारा समय बर्बाद हो। जी मारूफ जी, जल्दी से आपसे जवाब लेना चाहूँ क्योंकि मेरे पास कई और सवाल है। मारूफ जी बोल चुके हैं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, अभी मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा।
पहली बात ये है, अगर हैदर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के जितने नुमाइंदे हैं फरिश्ते हैं, तो वही चीज लेकर पाकिस्तान जो है उनके आर्मी के खिलाफ कोई जवाब सवाल नहीं करता है, क्योंकि अगर करे तो हैदर साहब भी गायब हो जाएंगे मीडिया सीन से। कई एक जर्नलिस्ट हैं जिनको गायब कर दिया गया और उनपे हमले भी हुए। हामिद मीर का नाम एक मैं बता सकता हूँ। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की सेना जो है, उनका ये कहना कि इमरान खान को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, बात जायज है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, नो कॉन्फिडेंस वोट था। अरे वो पहले दिन भी जब सरकार में आए थे, उस टाइम भी नो कॉन्फिडेंस वोट अगर चला देते तो इमरान खान उस टाइम भी हटा दिए जाते, क्योंकि उनके ऊपर जब भी काफी अनपॉपुलैरिटी थी। लेकिन फौज उनको सेलेक्ट करके इसलिए लाई क्योंकि उनके दिल में ये था कि ये शख्स जो है अब हमारे साथ में है। नहीं तो इमरान खान तो पहली इलेक्शन जब लड़े थे, उनकी पूरी पार्टी को एक वोट मिला था, जो एक सीट मिली थी पार्लियामेंट के अंदर। अब उनके लोग जीत रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर हो चुके हैं, उनका खुद का एक रुतबा है। इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान की हालत नहीं सुधार सकते, और मेरे ख्याल से खुदा के अलावा इनकी हालत कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि इनकी हालत ऐसे ही रहेगी। और इसी को ये दुनिया के सामने अपने न्यूक्लियर हथियार और टेररिज्म को बेच के पैसा लेते रहेंगे। अगर इनका कहना है कि भारत ने टेररिज्म पाकिस्तान में पैदा किया है, तो भारत के अंदर जो इतने हजार लोग मरे हैं पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स, मैं छोटे छोटे का तो नाम नहीं लूंगा, 26/11 का तो आपके लोगों ने खुद कहा था कि टेररिज्म वहां पे था। आपके जनरल जो ISI चीफ थे, उन्होंने भी वॉशिंगटन में जाके था, ऑपरेशन हमारा नहीं था, बंदे हमारे थे जिन्होंने 26/11 में हमला किया। और जितने आपके टेरर ग्रुप्स हैं उनको लश्कर तोयबा दुनिया बोलती है, और पाकिस्तान के अंदर उनको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जमात उद दावा बना के रख दिया कि भला काम पाकिस्तान में कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, लेकिन दुनिया में तो भला काम नहीं करते। और आपका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है भारत पूरी टेररिज्म फैला। आप बलूचिस्तान की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, और आप उसके अंदर देखेंगे कि बलूचियों को हेलीकॉप्टर से आसमान से जमीन पे कौन फेंक फेंक के मारता है। मुशर्रफ ने तो ये भी कहा कि बलूचिस्तान की औरतों के सामने अगर रेप हो जाए तो मैं उस रेप को अप्रूव करूंगा, इसी तरीके से उनको डाउन करा जाए। और ये आपके लोगों ने किताब में लिखा है कि ये मुशर्रफ ने कह के बाद एक ही स्ट्रोक में बलूचिस्तान की बात और हाथ से अकबर बुख्ती को किसने मारा था। मारूफ जी यहाँ पर मैं विनती करूंगी कि जो हमारा विषय मारूफ जी उसी पे रहे, क्योंकि समय की पाबंदी है, बहुत सारी खबरें भी दर्शकों तक पहुंचाना है। हैदर हयात खान जी, मैं आपसे सवाल जानना बिल्कुल हैदर हयात खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपकी जो पत्रकार बॉडी है उसने इमरान खान की, हैदर हयात खान जी सवाल सुनिए ना फिर जवाब दीजिए सर। मैं ये कह रही हूँ कि जो इमरान खान के भाषण है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी गई है, जो उनका भाषण है, स्पीच है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी गई है। क्या कहेंगे इस पर आप हैदर जी? जी देखें, ये मैं चाहता तो था कि मैं मारूफ साहब की कुछ बातों को कमेंट करूं, लेकिन आपके पास टाइम कम है, बिल्कुल, तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं अभी। देखिए, इमरान खान साहब की जो तकरीरों की लाइव स्ट्रीमिंग है, ये पैमरा ने जो बंद किया है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई है, ये बिल्कुल गलत किया। लेकिन माजी के अंदर इमरान खान साहब जब इक्तदार में थे, तब इसी तरह की हरकतें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी करती रही है। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की तकरीरों की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये गवर्नमेंट्स के ओछे हथकंडे हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट में हो। वो अब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट में है और इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर गलत किया। कल जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लगाई थी, उन्होंने भी गलत किया था। आप किसी को भी, आज जितने मीडियम्स हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, आप सिर्फ मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे पाबंदी लगाने की वजह से आप किसी को रोक नहीं सकते कि पब्लिक तक उसकी बात उस तरह ना जाए। आज दर्जनों मीडियम्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की उन पॉलिटिकल पार्टीज में से है जिनके सोशल मीडिया विंग्स बहुत स्ट्रांग है और उनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बहुत बड़ी है। तो उनकी तकरीरों पर लाइव स्ट्रीमिंग पर जो पाबंदी लगाई गई है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो गवर्नमेंट सोच रही है कि वो अचीव करेगी, गवर्नमेंट वो अचीव नहीं कर सकती। आज गवर्नमेंट ऑफ द डे को वो जो मर्जी कर ले, इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग, उनकी तकारीर की रोक कर गवर्नमेंट वो अचीव नहीं कर सकती जो गवर्नमेंट को लग रहा है। क्योंकि आप जिस वक्त उनकी तकरीरों की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, वो आप उन प्लेटफॉर्म्स को विजिट करें, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो वहां पर उन लोगों की तादाद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गवर्नमेंट को किसी ने मिसलीड किया है कि अगर आप इस तरह उनकी तकरीरों पर लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगाएंगे तो शायद
पब्लिक तक उनकी बात नहीं पहुंचेगी या कम बात पहुंचेगी, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट्स को इस तरह नहीं काम करने चाहिए। अगर पॉलिटिकल फाइट्स हैं तो उनको पॉलिटिकली लड़ना चाहिए। ये कोई तरीका कार नहीं है कि किसी की आवाज को दबा दिया जाए, उससे उसकी पॉपुलैरिटी को कम करने की कोशिश की जाए, और ऐसा हुआ भी नहीं है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी डे बाय डे पाकिस्तान में बढ़ रही है। पंजाब के 20 इलेक्शंस जो बाय इलेक्शंस थे, उनके रिजल्ट्स ने ये प्रूव किया है। कल कराची के अंदर जो बाय इलेक्शन हुआ है, उसके रिजल्ट ने ये प्रूव किया कि पब्लिक आज इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, क्योंकि 13 जमातों का जो अलायंस है, जो कोalition है, उनके कैंडिडेट ने और उनके साथ दीगर जितने कैंडिडेट्स थे जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में या उस अलायंस से बाहर किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे, उन सब के मिला के जितने वोट्स हैं, उससे भी ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने कल के बाय इलेक्शन में लिए हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक आई ओपनर होना चाहिए। गवर्नमेंट्स को परफॉर्म करके, डिलीवर करके पब्लिक की सपोर्ट लेनी चाहिए, ना कि इस तरह की हरकतें करके। जी बिल्कुल, आपने सही पक्ष रखा। और मारूफ रजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पब्लिक के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इमरान खान की पार्टी के ही एक नेता ने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता तो इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। आखिर किसी भी राजनेता द्वारा इस तरीके का बयान देना कितना आपको लगता है सक्षम और सही है? देखिए, एक तो हैदर साहब ने बहुत बढ़िया पॉइंट्स खड़े किए हैं। मैं पहले अपनी सवाल के अंदर वही कह रहा था कि इमरान खान को अभी भी आप देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी जमीन पर बहुत ज्यादा है, और जब भी उनको हटाया गया था, हालांकि पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में उनका क्या स्टैंडिंग है उसका तो मुझे नंबर्स का हिसाब नहीं है, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लगाया था उस टाइम दिखाया कि उनके हित में इतने वोट्स नहीं हैं। लेकिन इसी हिसाब से वही लोग जो इनके खिलाफ थे वहां पे हटवाया था, उन्हीं के वोट करने वाले आम जनता आज कुछ में से कुछ लोग इमरान साहब की तरफ चल चुके हैं। और मैं जब भी कह रहा था कि इमरान खान पॉपुलर हैं, उनको नहीं हटाना चाहिए, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में जब आपकी सेना चाहती है किसी को हटाने के लिए, और इमरान के रिश्ते 3 मसलों पे पाकिस्तान से सेना से बिगड़े थे। एक तो उन्होंने आईएसआई चीफ को एक्सटेंशन देना चाहा था, जो गए थे काबुल में, और वो इमरान खान चाहते थे उनको अपने साथ रखें या आने वाले इलेक्शन में उनकी मदद हो। दूसरा, वो रशिया में गए थे पुतिन साहब से मिलने के लिए, और पुतिन साहब से मिलने के बाद वर्ल्ड ओपिनियन ने ये सवाल पूछा कि भाई वहां पे क्यों गए। अब चाहे प्री प्लान विजिट था या पोस्ट प्लान विजिट था वो पता नहीं, लेकिन गए थे और वो फोटो छापे गए थे। और अभी भी खबर ये आई है कि पाकिस्तान में से अमेरिकी और दूसरी ब्रिटिश हवाई जहाज रीलोड करके हथियार लिए जा रहे हैं यूक्रेन में, और इसलिए पाकिस्तान अभी भी दुनिया को, उनकी सरकार आर्मी के तहत दुनिया को जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिल्कुल मारूफ जी, बेल आउट चाहिए। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो आदमी, जो शख्स पॉलिटिक्स में पॉपुलर होगा रोड साइड में और शहरों के अंदर, वो जब सत्ता संभालेगा, आएगा, उसको फौज हिलने नहीं देगी। वो जो ही हिल पाएगा जो फौज के दिखाए हुए कागज पे साइन करे। और जो इनका कहना है कि आर्मी का इसमें कोई रोल नहीं है, मैं बिलीव नहीं करता हूं। जितना ही लोगों से आप दुनिया में पूछें पाकिस्तान के अलावा कि फौज का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, दुनिया में कहा जाता है हर देश के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है जूस निकालने के लिए। तो ये कहानी पाकिस्तान की रहेगी, बदलेगी नहीं। और इमरान खान अभी भी अगर जीत के आज, कोई कहता है इस्लामाबाद टेक ओवर करेंगे, अरे बहुत से दुनिया के शहरों के अंदर जब ट्रंप का इलेक्शन का रिजल्ट आया था अमेरिका में, तो क्या अमेरिका की पॉपुलेशन ने वॉशिंगटन को 2 दिन के लिए टेक ओवर नहीं किया था? वो और मिलिट्री टेक ओवर में बहुत फर्क होता है। उसको आप जोड़ रहे हैं मिलिट्री को और टेक ओवर से। अरे टेक ओवर्स तो पाकिस्तान के इतिहास में जब हुए हैं, उनके पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री को बुलाया है कि आप ही आके संभालिए, हमारे बस का नहीं है। जी चलिए मारूफ जी, इस चर्चा को यही खत्म करना चाहूंगी, और हैदर हयात खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।